ओम शांति। 23 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप पर बलि चढ़ महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए 3 बातों पर अटेंशन देंगे। बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप की याद में रहना है और रूहानी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलने के लिए बाबा ने कहा कि संगम पर बाप की श्रीमत पर चल, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। ये स्मृति में रहे कि सर्वशक्तिमान बाप की हम संतान है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे कुल कुलंकित बन जाए। अगर ऐसा कर्म किया तो बाबा ने कहा बुद्धि को ताला लग जाएगा। माँ बाप समान पुरुषार्थ करना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य रखना है। फिर बाबा ने कहा बाप का नाम बाला करना है। इसके लिए अपने स्वभाव में, बोल में और कर्म में सरलता लाना है। आज इन बातों पर अटेंशन देंगे। निरंतर याद करने के लिए आज बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते रहो। सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में रह करके अपने चेहरे और चलन से आत्मा की शक्तियों का साक्षात्कार कराना है, अर्थात सदा ही कर्म करते इस खुशी में रहना है। पाना था सो पा लिया। ये चेहरे से ये खुशी की झलक दिखाई देनी चाहिए। निरंतर याद करने के लिए फिर बाबा ने ये भी कहा कि देही अभिमानी बनो, देह भान को छोड़ो, सब बातों से अपनी बुद्धि को निकाल दो। क्योंकि बाबा ने कहा कि इस समय ये निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। जब हम आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो बाबा के संबंधों का सुख ले सकेंगे, क्योंकि ये हमारा ब्रह्मा मुख वंशावली नया जन्म है। तो हम ईश्वर की गोद लेते हैं। ये ईश्वरीय कुटुंब है। स्वयं बेहद का बाप हमें इस संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं और टीचर बनकर राजाओं का राजा बनाते हैं और सतगुरु बनकर के हमारी मुक्ति जीवन मुक्ति करते हैं। तो इसी समय बाप को ही प्रीतम कहा जाता है। तो हम प्रीतमाओं का वो प्रीतम आया हुआ है, तो उसको याद करना सहज हो जाएगा अगर संबंधों से याद करेंगे। दूसरा, बाबा की महिमा को स्मृति में रखेंगे कि इस समय बाबा हमें जम घटों के दुखों से छुड़ाने आया है। बाबा बीज रूप है, पतित पावन है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तो जब बाबा की महिमा, बाबा की विशेषताएं, बाबा से होने वाली प्राप्तियों को और नए जन्म को चलते फिरते उठते बैठते स्मृति में रखेंगे तो सच में ये हमारे अंदर से गीत बजेगा, पाना था सो पा लिया। तो बाबा ने कहा स्वमान को इमर्ज करना है कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। ये स्वदर्शन चक्र अंदर फिरता रहे। स्वदर्शन चक्र के साथ सृष्टि चक्र भी आ जाता है। सतयुग में हम ही आत्माएं 16 कला संपूर्ण अर्थात सूर्यवंशी थी। त्रेता में 2 कला कम हो जाते हैं तो राम सीता का राज्य होता है। द्वापर में ही 5 विकारों की प्रवेशता होती है। तो मनुष्य आत्मा बंदर से बदतर हो जाती है। तो संगम पर बाबा आकर के हमें हमारा बुद्धि का ताला खोलता है, हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो बाबा ही बुद्धिवानों की बुद्धि है। जिस बुद्धि से जब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं तब हम माया रावण पर जीत पाते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान की पूंछ को आग लगी और लंका जल गई, अर्थात हमारे अंदर की लंका ज्ञान और योग की शक्ति से हम जब विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं उसी को जलाना है। फिर हम रूहानी सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा वेद शास्त्र जो भी है वो द्वापर में बने हैं, वो परंपरा से नहीं बने हैं। बाबा सर्वव्यापी नहीं है। शिवो हम तत्वम नहीं कहा जाता है कि हम परमात्मा नहीं है। ब्रह्मो अस्मि अर्थात हम महातत्व भी नहीं है, तत्व तो रहने का स्थान है। तो इसी तरह ये बताना है कि प्रीतम तो एक बाप है। ये सारी बातें समझाकर सबको वर्षे का अधिकारी बनाना है। ओम शांति।